स्वाति हियर, वेलकम टू माय चैनल। आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं आपके लिए आपके गुरु का संदेश लेकर आई हूँ। आप ये वीडियो अगर आज देखेंगे तो ये संदेश आपके लिए आज है, और जब भी देखेंगे एक टाइमलेस रीडिंग है, तभी आपको उस गुरु अपने गुरु के इस संदेश की ज़रूरत होगी। आपके गुरु आपको ये कहना चाहते होंगे, जो भी ये कार्ड्स आज आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाई है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और ये है पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 में है सिल्वर सर्कल, पाइल नंबर 2 में है गोल्डन सर्कल, पाइल नंबर 3 में है रेड सर्कल और पाइल नंबर 4 में है ये ब्लू सर्कल। ओके, तो आप आंखें बंद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए। अगर आपके जो भी गुरु हैं जिनमें आप आस्था रखते हैं, जो आपको लाइफ में गाइडेंस देते हैं, हमें गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि गुरु हमें जीवन जीने की शक्ति देते हैं, सही थॉट्स देते हैं, सही विचार देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और कैसे किस सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये गाइडेंस हमें हमारे गुरु ही देते हैं। तो अगर आपने अब तक कोई गुरु नहीं चुना है जो आपको बिल्कुल माँ की तरह लगे, अपने माँ बाप की तरह लगे, बहुत ही प्यारे लगे, दिल के करीब लगे, तो आपके जो इष्ट हैं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, या दुख में सुख में जो आपको हमेशा याद आते हैं, वही आपके गुरु हैं। शिव इस संसार के सबसे बड़े गुरु हैं। तो आप अपने गुरु को याद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपना पाइल चूज कीजिए। पाइल नंबर 1 सिल्वर सर्कल, पाइल नंबर 2 गोल्डन सर्कल, पाइल नंबर 3 रेड सर्कल और ये पाइल नंबर 4 ब्लू सर्कल। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स बायो में है, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। आई होप आपने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा। अगर आपने पाइल चूज कर लिया है, आई होप आपने कर लिया होगा अब तक, तो फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। जिन सब ने ये सिल्वर सर्कल चूज करा है, देखते हैं उनके लिए उनके गुरु का क्या संदेश है। ओके, तो आज आपका ये संदेश है आपके गुरु के लिए कि आपके गुरु आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को लोगों के हिसाब से जज मत कीजिए। आप जैसे जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आप नहीं हैं। आप वही हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। आप खुद को सेल्फ एनालिसिस कीजिए और आप ये समझिए कि आप अच्छे हैं। अगर आप खुद को दूसरों की नज़रों से देखेंगे, दूसरों की नज़रों से जज करेंगे, तो फिर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर पर्सन का जो क्राइटेरिया होता है अच्छे और बुरे का, वो अलग होता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, नज़रिया अलग होता है। तो आप हर पर्सन के हिसाब से अगर खुद को चेंज करेंगे, आप हर पर्सन को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, वो भगवान ने आपको इसलिए दी हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सके, और उन सब क्वालिटीज की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ लीड करने के लिए। इसीलिए भगवान ने आपको वो क्वालिटीज दी हैं, जैसे कि
जो बनाना है उसमें कैल्शियम है, जो एप्पल है उसमें आयरन है, जो स्पिनक है उसमें आयरन है। हर चीज में कोई ना कोई क्वालिटी है। जैसे इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है, वैसे ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। अपनी क्वालिटी को अगर स्टिक करे, उसको मेंटेन करे, और अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी क्वालिटीज है, उनको ही हम ग्रो कर सकते हैं। हर पर्सन हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको आप मेंटेन कीजिए, उसको ग्रो कीजिए, तो वही आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन बनेगा, वही आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा, रिकॉग्निशन देगा, फेम देगा, मनी देगा। तो आप कभी दूसरों से टेम्प्ट मत होइएगा, दूसरों की क्वालिटीज से, दूसरों की अचीवमेंट से। जो आपकी क्वालिटी है वही आपकी अचीवमेंट है, और वही आपको आपकी लाइफ देगा, आपकी लाइफ में फेम देगा, मनी देगा, प्रोस्पेरिटी देगा। बिकॉज ये गॉड का प्लान था, तभी उन्होंने आपको वो पर्टिकुलर क्वालिटी एज अ गिफ्ट दी, या जो भी आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है वो इसीलिए आपको दिया क्योंकि आपकी लाइफ में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके और आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, और एक जिस चीज की आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो अब होने वाला है। आप बैलेंस से अपनी लाइफ लीड कीजिए। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस यूज कीजिए। जब जहां जरूरत हो वहां जेंटल रहिए, सॉफ्ट रहिए, और जब जहां जरूरत हो वहां पर आप कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट रहिए। एज द सिचुएशन डिमांड्स, जैसे सिचुएशन की डिमांड हो उसी तरह से आप बिहेव कीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। जैसे ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का मिक्सचर है ये पर्सन, और अच्छे से लाइफ को बैलेंस करके जब जिसकी चीज की जरूरत हो, जब अपना थोड़ा एग्रेसिवनेस भी कभी कभी लाइफ में दिखाना पड़ता है, जब उसकी जरूरत हो वो दिखाइए, जब आपकी जेंटल साइड की जरूरत हो तब आप वो दिखाइए। और आप ही बेस्ट जज हैं कि किस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, इसके जज आप ही रहिए। किसी और को ये स्कोप मत दीजिए कि वो आपको बताएं कि अब आप ऐसे बिहेव करें, अब आप ऐसे बिहेव करें। अपनी सेंसिबिलिटीज पे रिलाई करते हुए अपने लाइफ के डिसीजंस को लीजिए। सबसे आप सलाह जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों से मत पूछिए, लोगों से गाइडेंस मत लीजिए, या लोगों को अपनी बातें शेयर मत कीजिए, लेकिन एंड में जो चीज़ आपको सूट करती है सॉर्ट आउट करके, सबकी सलाह को और सारे सर्कमस्टांसेस को सॉर्ट आउट करके आप वही कीजिए जो आपके व्यू पॉइंट को और आपकी लाइफ को सूट करता हो। और कभी भी कोई डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। कहते हैं कि जिसका शू होता है उसको ही पता होता है कि वो कहाँ पिंच कर रहा है। आपकी लाइफ है तो ये आप ही जानते हैं कि इसको कैसे लिव करना है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस जगह पे कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो यू आर द बेस्ट जज अबाउट दैट। ये जो द व्हील कार्ड है ये कहता है कि एक ट्रांजिशन का टाइम है जब आपकी लाइफ का व्हील मूव करेगा, और जिस चीज को आप बहुत टाइम से करना चाहते थे वो काम करने का सही समय आ गया है। आपको काफी इस वक्त आप काफी गुड लक है आपकी फेवर में। गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपके गुरु की ब्लेसिंग्स हैं आप पे। हो सकता है कि आप एक नया व्हीकल भी खरीदें, हो सकता है कि आप कोई कार खरीदें, या कोई पोजेशन जो आप काफी टाइम से खरीदना चाहते हो, कुड बी अ पीस ऑफ ज्वेलरी, वो आप जरूर, आपका टाइम इस वक्त फेवरेबल है, आप वो जरूर लेंगे। और आपके गुरु आपको ये भी कहते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं या जब भी आप कुछ बोलते हैं और आप वो किसी डर के कारण लेते हैं, किसी के डोमिनेंस में आकर लेते हैं, तो वो अवश्य ही गलत होगा। आप डिसीजन को अपने, जब आप बिल्कुल कूल और काम माइंड से और काम हार्ट से डिसीजन लेते हैं, आपका जब दिल भी शांत है और दिमाग भी शांत है, तभी वो डिसीजन सही होगा और लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग लाइफ में वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी टेम्परेरी प्रेशर में आकर, लोगों के प्रेशर में आकर या सर्कमस्टांसेस से स्ट्रेस्ड होकर, चिंता में आकर कोई डिसीजन लेंगे तो बाद में अपने डिसीजन को आपको ही भुगतना है। तो
इसीलिए आप हमेशा शांत रहकर डिसीजन लीजिए। अगर आप थोड़े उस वक्त डिस्टर्ब्ड है या आपके माइंड में स्ट्रेस है, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग को डिले कर दीजिए और कोई भी बात ऐसी मत कीजिए जो आपको बाद में वापस लेनी पड़े, बिकॉज वी कैन नॉट ईट आवर वर्ड्स। ओके, तो आप हमेशा हर डिसीजन लेते समय ये दिमाग में रखिए कि वो आपको मोमेंट्री हैप्पीनेस या मोमेंट्री जॉय ना देते हुए लॉन्ग टर्म की पीस और लॉन्ग टाइम की हैप्पीनेस दे। 1-2 घंटे का, 1-2 मिनट का या 1-2 दिन की शांति लेने के लिए अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो वो आपको 1-2 साल तक परेशान कर सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर डिसीजन लिया कीजिए। और जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि वो बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी उनके बदलने से, तो ये बहुत मुश्किल है। आप खुद ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो जैसे कि एक पेड़ है जो खड़ा हो चुका है, उसको मोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आपके आसपास के लोग हैं, वो जो अपनी आइडेंटिटी, अपना माइंडसेट फॉर्म कर चुके हैं, उसको बदलना आसान नहीं होता। इसलिए आप जो उनकी अच्छी बातें हैं, आप उनको याद कीजिए, उनको मेमोराइज कीजिए, उन पे ध्यान देते हुए मतलब उन पॉजिटिव क्वालिटीज को, हर पर्सन में पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती है और नेगेटिव भी। तो आप नेगेटिव क्वालिटीज को इग्नोर कीजिए और पॉजिटिव पे कंसंट्रेट कीजिए और उस पॉजिटिविटी में से उस पर्सन के लिए भी उसकी ग्रोथ के लिए भी सोचिए और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए सोचते हुए उसके साथ सर्वाइव कीजिए। ये मत सोचिए कि जब ये इंसान बदल जाएगा तब मैं असल में मुझे खुशी मिलेगी या उस दिन मैं खुश होऊंगा या होंगी। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन चेंज होगा, बहुत मुश्किल है लोगों को बदलना। जब उनका वक्त आएगा, उनके लाइफ में नॉलेज आएगी, उनकी लाइफ में एनलाइटनमेंट आएगी, तभी वो बदलेंगे। और वो एनलाइटनमेंट केवल एक गुरु या एक भगवान ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। इसलिए बेटर ये है कि सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। ये गाइडेंस कार्ड ये कहता है कि आप बहुत पावरफुल है और अपनी लाइफ का चार्ज आप खुद ले सकते हैं और बहुत पॉजिटिव और वाइब्रेंट लाइफ आप लीड कर सकते हैं। बस आप अच्छा सोचिए, फ्री रहिए और मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलिए। बहुत एग्जाम्पल्स हैं इस वर्ल्ड में, इतने अच्छे अच्छे गुरु आए हैं इस धरती पर। हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें इतने इतने महापुरुषों का आए हैं जो हमें कितना कुछ सिखाते हैं। सभी गुरु जो प्रवचन देते हैं उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए अपने गुरु को फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए और उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक कंप्लीट, हैप्पी और जॉयफुल लाइफ लीड कर सकें। अब ये जिन सब ने ये गोल्डन सर्कल पसंद करा है उनको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। देखते हैं आपके गुरु का आपके लिए क्या संदेश है। ओके, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये पाइल 2 पसंद करा है, गोल्डन सर्कल वाला। तो आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं शायद फाइनेंसेस को लेकर, या कोई आपका टारगेट है जिसको आप अचीव करने की कोशिश में हैं। तो आपके गुरु आपको ये संदेश दे रहे हैं कि इस साल आपका काम ज़रूर हो जाएगा, आपकी जो आप चाह रहे थे वो ज़रूर हो जाएगा। और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, तो इन रास्ते की जो हर्डल्स होते हैं इनसे आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अब सही समय आ गया है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। जो ये कार्ड है ये कहता है
कि अब आप आगे जो भी डिसीजन लेंगे वो एक लॉन्ग टर्म को सोचते हुए लीजिएगा और थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। आपका राइट टाइम बिल्कुल नज़दीक है, आपका काम पूरा होने वाला है और उसके बाद आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई और जिन सर्कमस्टांसेस को आपने फेस करा वो इसलिए ही आए थे क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे। ये एक्सपीरियंसेस को आप भूल सकते हैं, आप इन सब बातों को आप भूल सकते हैं, लेकिन इन सब बातों ने आपको जो सबक दिए, जो चीज़ें सिखाई, वो आप कभी मत भूलिए। जब कोई गुरु या कोई भगवान हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम देता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। वो रीज़न होता है कि हम लाइफ में कुछ सीखें। जो वो प्रॉब्लम आई उसको हम कैसे टैकल करते हैं या वो प्रॉब्लम किस रीज़न से आई, उस रीज़न को हमको दोबारा नहीं आने देना और उसको हमने कैसे सॉल्व करा, वो उससे हमारा माइंड ग्रो होता है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। जैसे कि मिलिट्री में, आर्मी में हर्डल रेस रोज करवाते हैं जिसमें वो ऊपर चढ़ते हैं, हर्डल्स को क्रॉस करते हैं, जंप करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं अपने बॉडी और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस को वो हर वक्त फेस करने के लिए एक्टिव रहे। इसलिए जब हमारे साथ कोई दुख आता है, हमारे पास कोई दुख आता है तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। कहते हैं कि सोने के जेवर तभी बनते हैं जब उसके ऊपर गरम जब वो होता है पूरी तरह से, तब उसको ठोकते हैं, उस पर कारीगरी करते हैं, तभी उससे जेवर बन सकते हैं। तो एक इंसान सुख दुख को देखकर ही निखरता है। दूसरों के दुख को भी हम तभी एहसास कर सकते हैं जब हमने कभी लाइफ में उस चीज को देखा हो या फेस करा हो। इसलिए कभी अपनी पुरानी बातों को से डरिए मत कि वो दोबारा आएंगी, आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स दोबारा आएंगी। ऐसा नहीं होगा। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो, वो कभी दोबारा नहीं आएंगी, ये विश्वास अब रखिए। आप उनसे वो लेसन ले लीजिए। देखिए, अगर आप बार बार एक मिस्टेक को रिपीट करते हैं तो वो जो उसका रिजल्ट लास्ट टाइम आया था वही रिजल्ट दोबारा आएगा। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने का यही तरीका है कि आप वो मिस्टेक्स करना बंद कर दीजिए। जब आप ड्राइव करते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको कार स्लो करनी होती है और जब रेड लाइट आते हैं तो आपको कार रोकनी होती है, ग्रीन लाइट की वेट करनी होती है। आप चाहे रोज ड्राइव करते हैं लेकिन हर बार आपको इन चीजों का ध्यान करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स से अपनी लाइफ जो सिचुएशंस रॉन्ग सिचुएशंस आती हैं उनको सही से आपको हमेशा ही लाइफ में डील करना पड़ेगा। आपको अटेंटिव, स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा। डिटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को उसको शुरुआत में ही आपको उसको डिसॉल्व करना है, खत्म करना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो वो बढ़ेगी और उसको सॉल्व करने में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। तो अपने गुरु से, अपने इष्ट से ये शक्ति मांगिए कि आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सके और उससे शुरू में ही खत्म कर सके। जैसे कि कहावत है कि निप द इविल इन द बड, तो फिर उसको ग्रो ही मत होने दीजिए ताकि वो आपको परेशान ना करे। जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर जो आते हैं उनसे आप उभरिए। नेगेटिव थॉट्स जब भी माइंड में आए तो आप उठ जाइए या वॉक पर चले जाइए या कुछ टीवी पर कुछ लगा लीजिए या यूट्यूब पर कुछ पॉजिटिव देख लीजिए, मोटिवेटिंग बातें देख लीजिए, मोटिवेटिंग बातें, मोटिवेटिव थॉट्स, पॉजिटिव वीडियोस, वही अपने गुरु के प्रवचन सुन लीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरे माइंड में कोई रॉन्ग थॉट आता है या मुझे कोई फियर आता है लाइफ को लेकर तो मैं अपने गुरु के सब्सक्रिप्शन पर जाकर रैंडमली कोई भी वीडियो सुन लेती हूँ तो मुझे अपनी बात का जवाब मिल जाता है। अगर हम तकलीफ में हैं तो हमारे गुरु को ये पता चल जाता है और वो हमें उस तकलीफ से निकालने के लिए हमारी पूरी मदद करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं।
तो अपने गुरु और अपने ईश पर विश्वास जरूर रखिए, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार एक माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं, अगर आप अपने गुरु पर समर्पित हैं, पूरी तरह से आपने सरेंडर करा है अपने गुरु को, तो आपके गुरु आपको उससे ज्यादा प्यार करेंगे। एक माँ बाप के प्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक गुरु का प्यार। और ये कार्ड कहता है कि जब आपकी आंखों को कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसको देखना बंद कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आप करें। जब आपके कानों को कुछ परेशान करता है तो वो सुनना बंद कर दीजिए। और जब आपके दिल को कुछ दुख देता है तो उसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपका हार्ट, ये आपके हैं, इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिविटी से। जो भी नेगेटिव बातें करता है उनको अवॉइड कीजिए या फिर उन्हें समझाइए कि मैं ये सब नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। जब आप कुछ गलत आपके सामने हो रहा है, अगर आप उसको नहीं कोशिश कीजिए उसको रोकने की। अगर आप उसे नहीं रोक सकते तो आप वहां से चले जाइए, वहां खड़े होकर टॉर्चर मत होइए। और अगर आपके दिल को कोई दुख देता है तो उस दुख को निकालने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। कुछ भी इस वर्ल्ड पे परमानेंट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। उसको सॉल्व कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कोई पर्सन, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज हो, उसको ये हक नहीं है कि वो आपको हर्ट कर सके। जब आपको किसी की बातें हर्ट करती हैं तो उन्हें कन्वे कीजिए कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, आप ये चीज मुझे हर्ट करती है, बाद में मेरे माइंड और हार्ट पे बर्डन हो जाता है। और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ऐसा नहीं करे। और अगर वो रिपीटेडली उसको करते हैं तो आप उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अगर आप उनको अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते तो आप खुद उस वक्त वहां से, उस जगह से जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या वॉक पर जा सकते हैं। पर सिचुएशन को बाद में डील कीजिए। जब सब कुछ पैसिफाई हो जाता है, शांत हो जाता है, तब सिचुएशन को डील कीजिए। और आपका नेक्स्ट कार्ड ये कहता है कि जो ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, या नेगेटिव लोग हैं जिनके थॉट्स नेगेटिव है, उनको डेफिनेटली आप अपनी लाइफ से कट कर दीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन उसके बाद भी आप उनके बारे में बुरा मत सोचिए। उनको लव भेजिए, उनको पीस भेजिए, उनको जॉय भेजिए, उनको ब्लेसिंग्स भेजिए, क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हैं। और एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आप किसी को जो भी देंगे वही आपके पास टकरा कर वापस आएगा। जो लोग आपको पसंद नहीं है या जिनके काम गलत है, जिनके कर्मा रॉन्ग है, उनको भी आप पीस, लव, जॉय, शांति, प्यार और खुशी का वरदान दीजिए। बिकॉज एवरी पर्सन हैज गॉट द पावर टू ब्लेस। तो वही सब चीजें आपके पास लौट कर आएंगी और आप खुद एक पीसफुल और पॉजिटिव पर्सन बनेंगे। क्योंकि जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, नेगेटिविटी के, हेट्रेड के, एंगर के, एग्रेशन के, वो हमारी बॉडी और माइंड को ही स्पॉइल करते हैं। दूसरे पर्सन को तो सिर्फ वाइब्स आती है, लेकिन हमें उस एक इमोशन को, हमारी बॉडी को फेस करना पड़ता है। तो अपनी बॉडी और माइंड को सेव कीजिए। जब आप ये चेंज लाएंगे अपने आप में, आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रिफ्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी पीसफुल और कितनी अच्छी हो गई है। ये जो गाइडेंस कार्ड है, जो आपके गुरु की गाइडेंस है आपके लिए आज के इस मैसेज में, वो है ये कार्ड जो कह रहा है यू हैव द मैनिफेस्टेशन पावर। तो जैसी, आप ये मत सोचिए कि आप अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं कर सकते। जैसी आपकी लाइफ आप चाहते हैं, आप उसको वैसा ही बना सकते हैं अपने थॉट्स से, अपने एक्शन से। और आप में एबिलिटीज हैं कि आप अपनी लाइफ में डिजायर्ड चेंजेस लाइए, बिकॉज ये आपकी जिंदगी है और आपको इसको पूरी तरह से जीने का पूरा हक है। और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सन की पावर आपके साथ है, सन की पॉजिटिविटी आपके साथ है। ओके, तो आप सूर्य को जरूर प्रणाम कीजिए और सूर्य को जल भी दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए। ओके, ये सब जिन सब ने रेड सर्कल पसंद करा है, ये
मैं उन सबको वेलकम करती हूँ इस रीडिंग में। देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है आपके गुरु का। आपके गुरु ये समझते हैं कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में और आप अपने रोल को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं आप। अपने आसपास के सभी लोगों को आप बहुत प्यार करते हैं और उनका पूरा ध्यान करते हैं। ये 10 स्टार का जो कार्ड है ये आपकी पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है और लाइफ में आप फुल इनपुट दे रहे हैं, ये बताता है। आप बिल्कुल एक राइजिंग स्टार की तरह है जो अपने आसपास पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। और ये द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कहता है कि आपकी लाइफ एक कंप्लीट सर्कल है जिसमें आपको सब जॉयस ऑफ लाइफ मिलेंगे और आप भगवान की सुरक्षा में हैं, अपने गुरु की सुरक्षा चक्र में हैं। आप अपने गुरु का बहुत वंदन करते हैं और उनकी बातों को आप मानते हैं, तो इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप काफी इंट्यूटिव है, लविंग है और केयरिंग है और बहुत पॉजिटिविटी को आप स्प्रेड करते हैं अपने आसपास। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत पॉजिटिव है, केयरिंग है, जस्ट लाइक एन एंजल। आपको किसी की कोई प्रॉब्लम का पता चलता है तो आप मैक्सिमम ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। लेकिन आप खुद भी ह्यूमन हैं, आपको खुद भी इमोशनल, कभी कभी इमोशनली आप डाउन फील करते होंगे, तब आपको हेल्प की ज़रूरत होती होगी। उस वक्त आप किसी को रीच आउट क्यों नहीं करते? आप ज़रूर रीच आउट कीजिए लोगों को, जो लोग आपको लगता है आपको सही गाइड करेंगे, आपको कंसोल करेंगे, आपके माइंड को कूल करेंगे, उनसे आप ज़रूर बात कीजिए। बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज़ ग्रेगेरियस, उसको आसपास लोगों की ज़रूरत होती है। उसको ऐसे दोस्त या ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए जो उनकी बातों को सुने, उनको सहारा दे, उनको सपोर्ट दे और उनको गाइड करे। तो कोई ना कोई ज़रूर होगा आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग, चाहे वो आपके दोस्त हैं या आपके बड़े हैं। जब भी आपको माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप उनको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपना मन हल्का कीजिए। मन हल्का करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप बहुत जल्द ही आप छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने लगेंगे और छोटी बात भी आपको खुशी देगी। आप ज़्यादा ये नहीं सोचते कि ये होगा, ये बड़ी चीज़, मतलब आपके जो टारगेट्स हैं वो छोटी चीज़ों से ही अचीव हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों से आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप इतने पॉजिटिव पर्सन हैं कि अगर आपको कोई एक रेड रोज भी देगा तो भी उससे आपको इतनी खुशी मिलेगी जितना किसी को शायद डायमंड सेट से मिलेगी। देखिए, जो लाइफ में सेटिस्फैक्शन कोशिएंट होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो बहुत ट्रिक्स खेलता है हमारे साथ और कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमें जॉय नहीं दे पाती। आप लकी हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ से भी खुश हो जाएंगे और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जब आप सबकी हेल्प करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार आप सोचते हैं कि पता नहीं उनके साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, भगवान गलत क्यों करता है, गुरु गलत क्यों करते हैं, लोगों की लाइफ में इतने दुख क्यों होते हैं। लेकिन आप ऐसे मत सोचिए। हर पर्सन का एक कार्मिक साइकिल है। आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप उनको स्मार्टली टैकल कर लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं। यह आपकी पॉजिटिविटी है। हर पर्सन में ये पावर नहीं होती कि वो अपनी लाइफ को सॉर्ट कर सके। तभी आप जैसे लोग हैं, हीलर्स बने हैं, हेल्पर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और गुरुज हैं जो ऐसे प्रवचन देते हैं जिनको सुनकर हमें ये शक्ति मिलती है कि हम अपनी लाइफ को संभाल सके, प्रॉब्लम्स को डील कर सके। तो आप लकी हैं, आप ब्लेस्ड हैं। तो आप लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए, उनको राइट डायरेक्शन में ज़रूर लेके जाइए, गाइडेंस ज़रूर दीजिए। देखिए, ये गाइडेंस कार्ड आपको कह रहा है
यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। आप में नॉलेज है, आप ब्लेस्ड हैं, आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कीजिए, और जब भी आपके कभी इमोशनल और स्पिरिचुअल पावर आपको लगे कि कम हो रही है, तो उसको रीगेन कीजिए चैंटिंग से, या फिर मेडिटेशंस पढ़कर, या फिर अपने गुरु की बातें सुनकर अपनी लाइफ को ऑफ एंड ऑन आप रीगेन करते रहिए, ताकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आई वेलकम ऑल दोज हु हैव चोजन दिस ब्लू सर्कल। आप सबको आपकी रीडिंग में मैं वेलकम करती हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आप काफी टाइम से कुछ किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके गुरु का ये मैसेज आया है कि बाय द 9th मंथ, लाइक दिस इज द 7th मंथ, जुलाई सितंबर तक आपकी जो भी आपका डिजायर है वो आपको जरूर मिल जाएगा। और बाय द एंड ऑफ द ईयर आप जो फाइनेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक प्लेस जिसको आप रीच करने का काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वो आपका काम जरूर पूरा होगा। तो आपके गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। प्लानिंग करते रहिए और अपने रास्ते पर इसी स्पीड से, इसी पॉजिटिविटी से, एंथुजियाज्म से आगे बढ़ते रहिए। अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आते हैं, अच्छे आपको सजेशंस भी लोग देते हैं, वो आप उन पे वर्क कीजिए, उनको पूरा कीजिए, और डेफिनेटली आप बाद में गॉड के थैंकफुल होंगे जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ये द सन का कार्ड है जो कहता है कि आप डेफिनेटली अचीव करेंगे जिस तरफ आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, और जो आपका टारगेट है आप वहां पर पहुंचेंगे और बहुत अच्छे से पहुंचेंगे। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। और आप नए नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे, नई जगहों पर आप जाएंगे। काफी आपकी लाइफ चेंज होगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और न्यू वेंचर्स मिलेंगे, नई प्लेसेस को आप एक्सप्लोर भी करेंगे। जब आप नई जगहों पर जाएंगे और लाइफ में न्यू प्लेसेस को वेंचर करेंगे, तो आप अपने पास्ट को, अपनी बचपन की बातों को, जो आपको आज तक ग्रो होने में लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जो आपके साथ कोई हैपनिंग्स हुई होंगी जो आपको पसंद नहीं है, जिनको आप याद रखते हैं, उन सबको आपको ये कार्ड कह रहा है कि उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को भूल जाइए, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस, वो हैपनिंग्स आपको कुछ सिखाने के लिए हुई थी, और उनकी मोरल को याद रखिए और उन बातों को भूल जाइए। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ग्रोइंग प्रोसेस में, स्कूल में, कॉलेज में, या आपके पेरेंट्स ने आपको किस टाइप से डील करा आपकी ग्रोइंग एज में, तो काफी बातें हैं जो आपके माइंड में जगह रखकर बैठी हैं, उन सबको अब भूल जाइए। आप अब ग्रो हो चुके हैं, सब सीख चुके हैं, अटेन कर चुके हैं, तो फिर वो जो हर्डल्स आए थे, छोटे छोटे बातें, उनको अपने दिमाग और दिल से निकाल दीजिए और एक हैप्पी और सैटिस्फाइड लाइफ को आप लीड कीजिए। एक विक्टोरियस और एक सक्सेसफुल पर्सन वाला माइंडसेट लाइए। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अमेजिंग, ऑसम, फन एंड फैंटास्टिक पर्सन इस वक्त जरूर होंगे, वही आपको बहुत प्यार देंगे लाइफ में, और आपके लाइफ पार्टनर रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में अभी वो नहीं आए हैं, तो ये सही टाइम है कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आपका कोई रिलेशन पीछे ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और काफी लोगों को ये टच करती है, और हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो अगर आपका कोई पास्ट रिलेशन रहा है जो आप छोड़ चुके हैं, ब्रेक हो चुका है, तो ये टाइम है जब अब नया पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और वो बहुत जॉय, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट देंगे आपको। और जो भी आपकी लाइफ में है,
या जो आएंगे, जिनके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, उनको आप कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। ये कार्ड ये कहता है कि आप उनको किसी से कंपेयर मत कीजिएगा, कंटेंट रहिएगा, बिकॉज हर पर्सन अलग होता है, उसकी क्वालिटीज अलग होती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज अलग होती है। लेकिन जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको मैक्सिमम जॉय देंगे, मैक्सिमम स्माइल्स देंगे, मैक्सिमम गाइडेंस देंगे, मैक्सिमम लव देंगे, इसलिए आपके लिए वो बेस्ट है। योर ट्रेजर इज एट हैंड, मतलब जो भी आपके पास है वही आपका खजाना है, उसी में आप खुश रहिए और कंटेंट रहिए। उसके बाद आप इधर उधर मत देखिएगा और अपने स्पाउस, पार्टनर, कंपेनियन, उनको कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। जैसे भी वो हो, आपके लिए वो परफेक्ट है। और जो लास्ट कार्ड है, जो गाइडेंस कार्ड है, वो है कट योर कॉर्ड्स। ये अगेन आपको ये कहता है कि लाइफ की पुरानी हैपनिंग्स, जिनसे आपने कभी कुछ सीखा होगा या ग्रोइंग अप में आज तक जो भी आपके साथ हुआ, उनको आप भूल जाइए और पॉजिटिविटी के साथ ग्रो कीजिए। पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स और पास्ट फियर, उन सब से आप उभरिए और एक पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है, आपका अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है और आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। आपके जैसे प्रोसेस होगा आपकी ग्रोथ का, आपकी सक्सेस का, आप उसको डिस्क्राइब मत कीजिएगा। अपने स्टेप्स टू ग्रोथ, स्टेप्स टू सक्सेस को आप अपने तक ही रखिएगा। जब अचीवमेंट आप कर लेंगे तो अपने आप ही वो सबको दिख जाएगा, इसलिए अपनी ग्रोथ को आप अपने तक ही रखिएगा। और मे गॉड ब्लेस यू, मे योर गुरु ब्लेस यू। और अपने गुरु को हमेशा याद रखिए और उनकी बातों को मानिए, अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, अपनी लाइफ में लेकर आइए उनकी सिद्धांतों को, ताकि आप अच्छे बन सके और आपके गुरु भी आप पे प्राउड फील कर सके कि आप उनके बच्चे हैं, आप उनके शिष्य हैं। They will feel proud of you. Okay, I wish you all the best. See you in my next reading. Take care of yourself. अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए. Bye bye.